नमस्कार साथियों। साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शासन की तरफ से एक नया ऑप्शन ओपन हुआ है हमारे सारे स्कूलों में पोस्ट वेरिफिकेशन का। साथियों, इस ऑप्शन से हमारे स्कूल की और हमारी बहुत सी सारी समस्याएं हल होने वाली हैं। जी हम हमारे स्कूलों में कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि एक ही पद पर दो दो तीन तीन टीचर आ जाते थे, क्योंकि पद शो नहीं होते थे। और कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, पद शो नहीं हो रहा है, और वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए तो टीचर आ ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम लोग अतिथि शिक्षक भी वहाँ पर नहीं रख पाते थे। इस समस्या का निजात लाने के लिए शासन ने यह एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पोस्ट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू की है। यह पोस्ट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमारे शाला प्रभारी, हमारे मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में हमारे शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी, एवं हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे प्रिंसिपल्स द्वारा किया जाएगा। इससे उनके स्कूल में जो भी छात्र संख्या है, उस छात्र संख्या के मान से जो हमारे स्कूल की पद संरचना है, हमारे स्कूल में जो जो पद हैं उनके हिसाब से अगर उतने टीचर हैं या उनकी डिमांड है, उसकी प्रोसेस पोस्ट वेरिफिकेशन में की जाएगी। अगर जो पद पहले से सेंक्शन हैं या दिख रहे हैं वो सही हैं तो उनको ओके किया जाएगा, और अगर कोई पद गलत शो हो रहा है या पद नहीं शो हो रहा है तो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसे अगर पद सही है तो ओके कर देंगे, और अगर पद गलत है तो उसे हम नॉट ओके करके शो कर देंगे, जिससे पद सही स्कूल में क्रिएट हो जाएगा और सही टीचर छात्र संख्या के मान से हमारे स्कूल में पोस्टेड हो पाएंगे। साथियों, जब हमको हमारे स्कूल में टीचर्स को का पद पोस्ट वेरिफिकेशन करना है, उससे पहले हमें अपनी मेमोरी में वो सारे रूल्स शासन के रिकॉल करना पड़ेंगे कि शासन का रूल क्या है, कौन कौन से कितने छात्र संख्या पर कौन सा पद कौन से स्कूल में, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में किस स्कूल में कौन सा पद रहेगा। यह हम सबको ये चीज़ मालूम है, लेकिन हमको फिर से अपनी मेमोरी को रिकॉल करना पड़ेगा, जिससे हमें कोई गलती ना हो पाए। सबसे पहले हम पोस्ट वेरिफिकेशन पर जाने से पहले हमारे जो पद संरचना का रूल है उससे एक बार चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम प्राइमरी स्कूल की चर्चा करें। प्राइमरी स्कूल में हम सब लोग जानते हैं कि मिनिमम 2 पद तो होते ही हैं, भले ही छात्र संख्या कोई भी रहा है, कम से कम 2 पद रहते हैं। 30 की छात्र संख्या पर एक टीचर की नियुक्ति होती है। इसके मान से अगर हम जानें तो 2 टीचर की नियुक्ति मतलब छात्र संख्या अगर है 60, अगर आपकी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है तो उस पर 2 तो टीचर रहेंगे ही, लेकिन उससे अगर अधिक छात्र संख्या होती है 60 से, अगर हमारी छात्र संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा तीसरा पद क्रिएट होगा, और उसी अनुपात में और छात्र संख्या बढ़ने पर अलग अलग पद क्रिएट होते जाएंगे। साथियों, हम एक बात और ध्यान रखते हैं, में 150 मतलब 150 अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो जाती है, 150 की छात्र संख्या हो जाती है, तो वहाँ पर शाला प्रभारी या एचएम का पद भी क्रिएट हो जाता है। अब हम बात करें हमारे मिडिल स्कूलों की, तो हम जानते हैं कि मिडिल स्कूलों में कम से कम 3 टीचर्स की नियुक्ति होती है। कम से कम 3 टीचर्स रहेंगे ही मिडिल स्कूल में, भले ही छात्र संख्या कुछ भी रहे। अब वो 3 टीचर के अलावा अगर हम जानते हैं मिडिल स्कूल में 35 की छात्र संख्या पर एक टीचर होता है। 35 की छात्र संख्या में अगर हम 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 105 तक की छात्र संख्या तक वो 3 टीचर ही रहेंगे। लेकिन अगर उससे 105 से अधिक छात्र संख्या होती है तो फिर वह चौथा पद क्रिएट हो जाएगा, और उसी अनुरूप में छात्र संख्या बढ़ने पर 5वां, 6वां, 7वां आदि पद क्रिएट हो सकते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि मिडिल स्कूलों में पहला पद गणित का होता है, और सेकंड पद हमारा इंग्लिश का रहता है, थर्ड पद सोशल साइंस का रहता है। ये 3 टीचर के लिए 3 पद तो रहते ही हैं किसी भी मिडिल स्कूल में। लेकिन अगर छात्र संख्या उससे आगे बढ़ती है, अगर चौथा पद की हम बात करें तो चौथा पद संस्कृत का क्रिएट होगा। साथियों, चौथे पद के बाद 5वां पद हमारा विज्ञान का क्रिएट होगा, और 6वां पद हिंदी का रहेगा। मिडिल स्कूलों में हम यह भी जानते हैं कि 100 अगर छात्र संख्या है तो वहाँ पर एचएम का पद भी क्रिएट हो जाता है। अगर 6 पद के बाद भी छात्र संख्या और अधिक है तो फिर उसी अनुरूप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इस तरह के सब्जेक्ट टीचर के डबल नियुक्ति हो सकती है। जितनी छात्र संख्या रहेगी उसके हिसाब से डबल नियुक्ति हो सकती है। अगर हम बात करें कि हमारा स्कूल 1st to 8th है, मतलब प्राइमरी मिडिल स्कूल की एकीकृत शाला है, तो उसमें भी यह 5 पद तो मिनिमम क्रिएट रहेंगे ही। उसके बाद छात्र संख्या के अनुरूप अगर प्राइमरी में छात्र संख्या अधिक है तो वहाँ एक पद और क्रिएट होता जाएगा, और अगर मिडिल में छात्र संख्या अधिक है तो वहाँ पर पद क्रिएट होता जाएगा। अब हम बात करें
हाई स्कूल की। तो हम जानते हैं कि 9 to 10th मतलब 9th और 10th क्लास हाई स्कूल है, तो वहाँ पर कितनी भी छात्र संख्या हो, कम से कम 6 पद रहेंगे। 6 पद हर सब्जेक्ट के, 6 पद तो हाई स्कूल में रहते ही हैं। मतलब अगर क्लास 9 to 10th है तो भी 6 पद रहेंगे। लेकिन साथियों, अगर हमारा स्कूल 6 to 10th है, मतलब 6वीं से 10वीं क्लास तक की अगर साला एक साथ लग रही है, एक साला है, तो वहाँ पर भी 6 ही पद रहेंगे। 9 to 10th भी 6 ही पद रहेंगे और 6 to 10th भी 6 ही पद रहेंगे। लेकिन छात्र संख्या अगर उस अनुरूप में ज़्यादा है, 35 के टीचर के हिसाब से, एक टीचर के हिसाब से 35 छात्र संख्या के मान से अगर ज़्यादा छात्र संख्या जाती है तो फिर वह पद अलग अलग सब्जेक्ट के और बढ़ते जाएंगे। मिडिल में है तो मिडिल में, हाई स्कूल में तो हाई स्कूल में। इसी प्रकार हम बात करें हायर सेकेंडरी स्कूल की, तो साथियों हम सब जानते हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज नियुक्तियाँ होती हैं। जिस सब्जेक्ट का क्लास उस हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही है, हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज नियुक्तियाँ होती हैं। तो जिस सब्जेक्ट की क्लास वहाँ रहती हैं, जो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा जा रहा है, उसकी नियुक्ति, उस सब्जेक्ट की टीचर की नियुक्ति वहाँ होती जाती है। वह छात्र संख्या के मान से अधिक होती जाती है। और अगर वहाँ संगीत या गेम्स टीचर वगैरह और जो भी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो उन सब की सब्जेक्ट टीचर की नियुक्ति वहाँ पर होती है। और हमारे क्लरिकल पोस्ट वगैरह भी रहती हैं, ये सब हम जानते हैं। और उसी अनुरूप में अगर हमारा ये एकीकृत स्कूल है या हायर सेकेंडरी स्कूल अलग है, तो वह छात्र संख्या के अनुरूप नियुक्ति हो जाएंगी। साथियों, इसी अनुरूप में हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर हमको पोस्ट वेरिफिकेशन करना रहेगा। आइए साथियों, अब हम पोस्ट वेरिफिकेशन पर बात करते हैं और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर चलते हैं। साथियों, इस प्रकार हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को खोल लेंगे और उसके डेस्कटॉप पर ओपन करके लॉगिन करेंगे। इस प्रकार डेस्कटॉप पर ओपन करने के बाद यूज़र आईडी, अपने शाला के यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड डालकर हम लॉगिन कर लेंगे। साथियों, जैसे हम लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। सबसे ऊपर तीर के निशान पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और हमारे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। सारे ऑप्शन खुलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने रहेगा। इसमें फर्स्ट नंबर पर होम और सेकंड नंबर पर स्कूल डायरेक्टरी। हम स्कूल डायरेक्टरी को, सेकंड नंबर वाले स्कूल डायरेक्टरी को ओपन कर लेंगे। स्कूल डायरेक्टरी को ओपन करने के बाद यह स्कूल डायरेक्टरी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम इन पर न जाकर सबसे पहले ऊपर वाले तीर के निशान पर क्लिक करेंगे, जिससे सामने इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसमें सेकंड नंबर पर ऑप्शन आ रहा है OIS सेटअप। हम ये OIS सेटअप वाले कॉलम में जाएंगे। जैसे हम OIS सेटअप वाले कॉलम में जाएंगे, इसको नीचे स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन वाला कॉलम रहेगा, हम इसको क्लिक कर देंगे। स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन वाले कॉलम को क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसमें सेटअप से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको हमको जानना ज़रूरी है। इनके बेस पर हम सेटअप कर पाएंगे। इनको हमको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी रहेगा। इनके पढ़ने के बाद ही हम पोस्ट वेरिफिकेशन करने में हमको मदद मिल पाएगी। ये सब जानकारी पढ़ने के बाद नीचे जो चेक्स बॉक्स है उस पर हम क्लिक करके यह शो कर देंगे कि हमारे द्वारा सारी जानकारी पढ़ ली गई है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे इस प्रकार का हमारे शाला में जो भी पोस्ट जिस सब्जेक्ट की है वह पोस्ट लिखी आ जाएगी और हमको उसको पढ़ना रहेगा। साथियों, इसमें एक तरफ हमारी शाला में जो पोस्ट है वो शो हो रही है, उसमें हमको देखना है कि यह पोस्ट सही शो हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे इसमें सबसे ऊपर वर्ग 2 मैथ्स का पद लिखा है और सैंक्शन पोस्ट 1 लिखी है, मतलब मैथ्स का एक पोस्ट सैंक्शन है। अगर हमारी शाला में यह पद सैंक्शन है तो हम पहले नंबर वाले का इसमें स्टेटस जो दिया है ओके पर क्लिक कर देंगे। और अगर यह पद हमारे स्कूल में नहीं है तो हम इसमें नॉट ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार ऊपर से नीचे तक सारे पद दिए रहे जो हमारी शाला में जो पद हैं उन पे हम ओके करते जाएंगे। और अगर कोई पद हमारी शाला में नहीं है और इसमें शो हो रहा है तो हम उसे नॉट ओके कर देंगे। इसी प्रकार इसके दूसरी तरफ वर्किंग पोस्ट आ रही है, मतलब एक तरफ जो पद शो हो रहा है कि यह पद हमारी शाला में है। जैसे मैथ्स का पद 1 है
और दूसरी तरफ शो हो रहा है कि वर्किंग पोस्ट मतलब हमारे शाला में एक टीचर वर्किंग उसमें है, मतलब एक टीचर कार्यरत है। अगर यह बात सही है तो हम ओके पर कर देंगे और सही नहीं है तो नॉट ओके पर कर देंगे। इसी प्रकार हम सारे पोस्ट को देखते जाएंगे कि एक तरफ हमारे सैंक्शन पोस्ट शो हो रही है, दूसरी तरफ वह उसी सैंक्शन पोस्ट पर अगर टीचर कार्यरत है, अगर कार्यरत है तो हम उसे यस कर देंगे, ओके कर देंगे, और कार्यरत नहीं है तो उसे नॉट ओके कर देंगे। इसी प्रकार सारे पद सैंक्शन करने के बाद सबसे लास्ट में वेरिफिकेशन का कॉलम आएगा। इसमें मैंने अभी पोस्ट को नॉट ओके या ओके नहीं किया है। आप लोग सबसे जब पूरा उसको वेरीफाई कर देंगे, सबको ओके या नॉट ओके कर देंगे, तो सबसे नीचे जो है उसमें वेरिफिकेशन वाला कॉलम आएगा। हम वेरिफिकेशन वाले कॉलम पर जाकर जैसे जाएंगे उसे ओके करेंगे, वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपकी सेव्ड हो जाएगी। साथियों, इस प्रकार मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पोस्ट वेरिफिकेशन की जानकारी साझा करने की कोशिश की है। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, और एक बात, आप लोग कमेंट्स करके ये बात ज़रूर बताना कि आपको अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी लगी हो या कुछ उसमें हम और जोड़ सकते हैं तो वो बात मुझ तक ज़रूर पहुंचाना, जिससे मैं अगले अपने वीडियो में इन कमियों को दूर कर पाऊँ और शिक्षा जगत की सारी खबरों को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।